भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक क्षेत्र विशेष को साधने के लिए पार्टी में बुला लिया है। सियासत में समीकरणों के काफी मायने होते हैं, चाहे वो जातिगत हो, धार्मिक हो या फिर क्षेत्रीय। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम समीकरणों को साधने के लिए एक तुरुप का पत्ता निकाला है और वो पत्ता है पवन सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक क्षेत्र विशेष को साधने के लिए पार्टी में बुला लिया है। खासतौर पे क्षेत्र विशेष इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि बिहार में एक रीजन है शाहाबाद और इसके अलावा मगध। इन दो क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को कई बार करारी शिकस्त मिली है। पिछला बिहार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। लिहाजा इसके कारण क्या है, तमाम रिसर्च हुए, तमाम विश्लेषण किए गए और इन विश्लेषणों में सबसे जो खास बात रही वो थी कुशवाहा और राजपूत वोटरों का आमने सामने होना। और इन्हीं वोटरों को एक साथ लाने के लिए, एका करने के लिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा वोटरों के सबसे बड़े जननायक माने जाते हैं, उनके आवास, दिल्ली स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में पवन सिंह खुद शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋतुराज सिंह भी थे और इन नेताओं की मौजूदगी में पवन सिंह ने आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ गिले शिकवे दूर किए। गिले शिकवे इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह ने जब चुनाव लड़ा था तो न सिर्फ वही अपना चुनाव हारे थे बल्कि आरएलएसपी प्रमुख तीसरे स्थान पे आ गए थे और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी थी। आपको बता दें कि अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में रह करके एक तरह से इस एका को अंजाम देंगे, यानी कि जो एकीकरण हुआ है, गठबंधन एक तरह से विचारों का, साथ ही साथ जातियों का, साथ ही साथ क्षेत्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पैठ को मजबूत करने का, एनडीए की पैठ को मजबूत करने का, उसमें अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और इसके लिए पवन सिंह को यहाँ पे लाया गया, एक तरह से एक समझौता है, गिले शिकवे दूर किए गए हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में एक वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए अछूत के तौर पे जरूर रहे, क्योंकि जब वह लोकसभा चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और उस दौरान उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया। लेकिन मामला यही बिगड़ गया क्योंकि भोजपुरी स्टार जो हैं पवन सिंह, वो कई बार विवादों में भी रहे हैं, अपने अश्लील गानों को लेकर के रहे हैं, विवादित जो मिसोजिनिक गाने हैं उनको लेकर भी रहे हैं। और उसी में एक गाना है बंगलिनिया, यानी इस गाने को लेकर के काफी बवाल मचा और इस बवाल के बाद ही उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन वो बीजेपी से हटाए नहीं गए थे। लेकिन बाद में जब वो काराकाट से अपना पर्चा भर दिए तब उपेंद्र कुशवाहा ने आपत्ति जताई थी और उपेंद्र कुशवाहा के दबाव के चलते ही पवन सिंह को बीजेपी से निकाला गया। लेकिन अब विनोद तावड़े ने जब यह बैठक हुई उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि देखिए पवन सिंह बीजेपी में हैं और रहेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने थे को थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया, हैं और रहेंगे पे जोर दिया, यानी कि पवन सिंह जरूर अब इस विधानसभा चुनाव में एक रोल अदा करते दिखाई देंगे। लेकिन रोल क्या होगा, इसको लेकर के अटकलें काफी तेज हैं। कुछ का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आरा से लड़ सकते हैं जो कि शाहाबाद क्षेत्र का एक जिला है, और कुछ का कहना है कि पवन सिंह राज्यसभा भी भेजे जा सकते हैं। यानी कि सियासत में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन यह मुमकिन होगा तभी जहां से बड़े फलदार वृक्ष उसे हासिल हो रहे हों। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन फलदार वृक्ष उगाएगा, किसके हिस्से में आएगा, यह पूरा विश्लेषण करने के बाद ही पवन सिंह को अगली जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है कि वो जिम्मेदारी तय हो, भारतीय जनता पार्टी उसे खोल नहीं रही हो, लेकिन इसका भी खुलासा कुछ दिन में हो जाएगा क्योंकि अब 6 अक्टूबर के बाद से स्थितियां काफी क्लियर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।